हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोजोनल सेंटर में आपका स्वागत है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की 193 वाला केस करने वाले हैं। 193 और 194 नंबर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सवाल पढ़ लीजिएगा अच्छे से। द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x डॉट 10 4x इक्वल्स टू 1, 4x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई। सवाल समझ में आया? नहीं आया? चलो एक बार और पढ़ते हैं। The sum of the solution of equation, ये जो इक्वेशन बनी है इसके जो भी सॉल्यूशन आएंगे, जो भी जवाब आएंगे, उन सबको जोड़ करके जो जवाब आएगा वो जवाब यहां पे लिखा हुआ है वो बता दो। क्लियर हो गया? चलो तो सवाल ये है, सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस फॉर x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई इज दिस। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। 10 को हम क्या लिख सकते हैं? कोई डायरेक्टली कोई फॉर्मूला तो नजर आ नहीं रहा मुझे। 10 को हम साइन और कोस में तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। हम यहाँ पर 10 को साइन अपॉन कोस x, 10 4x को साइन कोस 4x, साइन 4x अपॉन कोस 4x इक्वल्स टू 1। इसे चाहो तो हम इधर भी लेके जा सकते हैं, कोस x इंटू कोस 4x इक्वल्स टू साइन x इंटू साइन 4x। ठीक, सबको इधर लेके चले जाइए या इधर लेके चले जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। साइन कोस x कोस 4x माइनस साइन x डॉट साइन 4x इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, इस को दोनों को इधर लेके चले गए और इक्वल्स टू में क्या आ गया 0। ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है, यानी ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बना? कोस ए प्लस 4x इक्वल्स टू 0, cos 5x इक्वल्स टू 0 और cos 5x 0, यानी कि cos थीटा 0 कब आता है? ये वाला केस कौन सा था जब थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक, cos थीटा 0 कब आता है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अगर आपको ये टर्म याद नहीं हो पा रही है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ग्राफ ही है और कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है। देखो बेटे, ग्राफ देखो, ये जो टर्म थी ये माइनस पाई बाई 2 थी, ये पाई बाई 2 थी, ये वाली 3 पाई बाई 2 थी, ये 5 पाई बाई 2। यानी कि जितनी ओड टर्म है, हर ओड टर्म पर जो पाई बाई 2 से रिलेट करती है उस पर ये 0 आ रहा था। तो ये कैसे तैयार हुआ हमारे दिमाग में? ये याद हुआ उसके ग्राफ से। अगर ग्राफ नहीं आता तो याद करना ही पड़ेगा। 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 एक्चुअली एक ओड टर्म है, 2n एक इवन टर्म है और प्लस 1 कर दिया तो ओड हो गया। 2n 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 2 का पढ़ा पढ़ रहे हैं, यानी कि सारी की सारी इवन टर्म आ रही है। अब सब में एक एक जोड़ दो, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6 और 1 7, सारी की सारी कैसे आई? इवन आ गई, ओड आ गई, सॉरी। तो ओड टर्म का पाई बाई 2 0, सारे के सारे केस याद रहेगा। तो ये इसका आंसर आ रहा है। तो यहां पर से ग्राफ को हटाते हैं फिलहाल और हमारे पास ऑप्शन बचा क्या? cos 5x कितना आ गया आपका? cos 5x आया 0, तो 5x की वैल्यू आई है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक, बोला है कि x की वैल्यू जो वेरीफाई करेगी वो 0 से पाई तक करेगी। कितनी? 0 से पाई। तो x की वैल्यू निकालते हैं जरा। x की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? 2n प्लस 1 पाई बाई 5 इधर से इधर जाएगा, 5 इधर से इधर जाएगा, 2 5 जा 10। n की वैल्यू एक बार आप 0 रखिए जरा। जब आप n की वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे, कुछ तो रखिए। जब मान लो आप 0 रखते हो तो जब आप 0 रखोगे, ये वाली टर्म हो गई 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है उस समय पर? 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू पाई बाई 10, यानी कि ये वाला केस जो जनरेट हुआ वो हुआ पाई बाई 10 का। जब n की वैल्यू आप 2 रखते हो, 1 रख रहे हो, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू पाई बाई 10, ये कितना आया? 3 पाई बाई 10। ठीक, जब आपने n की वैल्यू 2 रखी, ये वाली x इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू पाई बाई 10, कितना आया? 2 2 जा 4 और 1 5 पाई बाई 10। इससे कितना आएगा? 2 4 जा 2 3 जा 6 और 1 7 पाई बाई 10। ठीक, 3 से इससे कितना आएगा? 7 पाई बाई 10 के बाद क्या आएगा? ये नजर आ रहा है, 7 पाई बाई 10 आ रहा है। 4 से कितना आएगा? 2 4 जा 8 और 1 9 पाई बाई 10। ठीक,
जैसे ही आप 5 रखे होंगे तो 2 5 जे 10 प्लस 1, जैसे ही आप 5 रखेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 5 प्लस 1 पाई बाई 2 पाई बाई 10, यानी कि 10 2 5 जे 10 1 11 पाई बाई 10 आ रहा है। 11 पाई बाई 10, 11 पाई बाई 10। क्या ये पाई से बड़ा नहीं हो गया? आपने ये ऑब्जर्व किया? ये कहां देखना था? ये यहां देखना था। x की वैल्यू 0 से पाई तक लानी है। क्या ये 0 से बड़ा है? हाँ है। क्या ये पाई से छोटा है? हाँ है। क्या ये पाई से छोटा है? बिल्कुल नहीं है। देखो 1.1 पाई आ रहा है। 1.1 का पाई का मतलब 1 से बड़ा है। ये कितना है? पाई। ये वाला नहीं है, काउंट कर सकते, ये वाला काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन क्या क्या हुए? पाई बाई 10, 3 पाई बाई 10, 5 पाई बाई 10, 7 पाई बाई 10, 9 पाई बाई 10, ये सब इसके सॉल्यूशन आ गए। अगर इसने सवाल के जवाब पूछे होते तो ये जवाब आते, लेकिन सवाल क्या है? सवाल पर दोबारा आते हैं। द सम ऑफ द सॉल्यूशन। क्या पूछा है सवाल में? सम पूछा है। सम मतलब जोड़ना है, इन सबको जोड़ दो और वही आपका मुख्य जवाब आ जाएगा। तो सवाल का जवाब क्या है? एक्चुअली इन सबको जोड़ना है। पाई बाई 10 सम 3 पाई बाई 10, 5 पाई बाई 10, 7 पाई बाई 10, 9 पाई बाई 10। एलसीएम आया सबका 10 और 3 और 1 4, 4 और 5 7, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 4 20 और 5 25 पाई बाई 10। कितना आ रहा है ये? 5 5 जा 25 पाई, 5 2 जा 10, 5 पाई बाई 2। ये आपका आंसर आ रहा है। क्या यही आंसर आ रहा है? क्या यही रियल में आंसर आ रहा है? क्या ये रियल में आंसर है? ये ही और यही दोनों में अंतर है। तो इस चीज को हमें यहां पर अब देखना सिखाता हूं मैं। इस सवाल को मैंने जानबूझ के थोड़ा सा गलत करने की कोशिश करी ताकि आपको एक चीज सिखाई जा सके। वो चीज क्या थी? किसी भी इक्वेशन में जो नीचे वाली टर्म होती है, जो नीचे वाली टर्म होती है साइन थीटा बोन कोस थीटा, कभी भी उसे जीरो नहीं लाया जाता है। याद रखेंगे, कोई भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसके नीचे वाली टर्म का सॉल्यूशन जीरो नहीं ला सकते। क्यों? नीचे वाली टर्म जैसे ही जीरो होगी वो पूरी टर्म हो जाएगी इनफाइनाइट या अनडिफाइन हो जाएगी। उस केस में वो केस अनवैलिड हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें ये वैलिड होगी या वैलिड नहीं होगी? तो जब ये वाली टर्म या ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। और कोस जीरो कब होता है? पाई बाई 2। कोस 90 डिग्री पर जीरो होता है। क्या 5 पाई बाई 10, 5 2 जा 10 पाई बाई 2 नहीं आ रहा आपके सामने? क्या पाई बाई 2 नहीं आ रहा? लेकिन पाई बाई 2 तो जीरो कर देगा इसे, नीचे वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो ये वाला केस कैसा हो गया? इनफाइनाइट अनडिफाइंड वाला केस बन गया। और अनडिफाइंड वाला केस शामिल हो ही नहीं सकता। सामने वाले ने हमें ऑप्शन ही नहीं दिया। उसे एक्चुअल में ऑप्शन दिया था x does not belongs to पाई बाई 2। x को पाई बाई 2 होना ही नहीं चाहिए। उसने ये एनसीईआरटी सीबीएसई में देते हैं, आईआईटी में नहीं देते हैं। मतलब इस वाले केस को तो काउंट ही नहीं करना था। अरे भाई, तो इसका मतलब जवाब ये नहीं आ रहा है। इसको हटा दो यहां से, इसको हटा दो यहां से। क्या आंसर आ रहा है वो आंसर चेक करना है। 3 और 1 4 7 7 4 11 11 और 9 20 20 पाई। कितना आ रहा है? 20 पाई। कुकर की सीटी सुन रहे हो? सब्जी बननी है, कुछ खाएंगे आज, मटर में नहीं रुकवाते हैं। तो 20 पाई अपॉन 10, 10 2 जा 20, कितना आया? 2 पाई। आंसर 5 पाई बाई 2 नहीं आया है। आंसर क्या आया है? 2 पाई आया है। और जनरली सब बच्चे क्या कर लगा के आएंगे? 5 पाई बाई 2 पे टिक कर आएंगे। मतलब जो इस लेवल तक पहुंच पाएगा वो। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा कि जो चीज वहां पर वैलिड ना हो रही हो उसे भारी कर देना। ठीक, क्लियर हुआ? तो यहां पे हमने एक चीज और सीखी कि नीचे वाली टर्म जो होती है, जो डिनोमिनेटर में होती है, उसे जीरो नहीं बनने देने की कोशिश करना है। क्लियर हुआ? तो वो चीज अगर जीरो हो जाएगी तो वो वाला केस हमारा डिफाइन नहीं होगा। 192 193 नंबर केस पर चलते हैं। चलिए,
केस नंबर 193 हो गया। 194, if the equation k cos x minus 3 sin x equals to k plus 1 has a solution for x, then ऑप्शन दिए हुए हैं k लेस देन इक्वल्स टू 4, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 8। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं केस नंबर 194। जल्दी इस सवाल को पढ़िए और ऑब्जर्व करके मुझे बताइए होना कैसे है। हाँ बेटे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, कोस थीटा के कोफिशिएंट का और साइन थीटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ सकते हैं। k का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन इसे भी लिखेंगे k स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू k प्लस 1 में भी है k स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट में डालेंगे। ये वाला जो केस बना आपका, ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है k अपॉन रूट k स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर रूट में माइनस 3 अपॉन रूट k स्क्वायर प्लस 9 साइन x इक्वल्स टू k प्लस 1 अपॉन रूट k स्क्वायर प्लस 3 3 9। मान लीजिए कि यहां पर आप इसे कोस थीटा लें या साइन थीटा लें, कुछ भी लें। ये वाला केस बनेगा कैसा, अगर ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी वाला केस बना, तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, कोस ए प्लस बी वाला केस। ठीक, अगर आप इसे साइन ए मान के चलेंगे, साइन अल्फा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो कुछ ये केस इस प्रकार से देखने को मिलेगा, साइन ए माइनस बी वाला। और यहां पर अल्फा और बीटा होगा क्या, अल्फा और बीटा की टर्म में आप इन केसेस के एंगल्स को निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए कि एक साइड मानी 3, एक साइड मानी k और एक साइड मानी आपने k स्क्वायर प्लस 9 और एंगल अल्फा ले लिया ये वाला। तो इस केस में अगर मैं आपसे कोस थीटा बोलता या कोस अल्फा बोलता, तो आप क्या बोलते, कोस अल्फा 3 अपॉन रूट k स्क्वायर प्लस 9 और साइन अल्फा क्या हो जाएगा, k अपॉन रूट k स्क्वायर प्लस 9। ठीक, मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि कोफिशिएंट को ट्रायंगल या ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो में कैसे बदला जाता है, वो चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पर। अब यहां से क्या चीज हमारे सामने आ रही है जो हमें ऑब्जर्व करनी है, k प्लस 1 रूट k स्क्वायर प्लस 9। यहां पर अगर ठीक से देखा जाए तो साइन थीटा और कोस थीटा के केस में इसकी जो रेंज आती है या डोमेन जो आता है वो कितना आता है, -1 से 1। डोमेन कितना आता है, -1 से 1। वही चीज यहां पे अप्लाई होगी, क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा के दोनों के केस में डोमेन और रेंज दोनों की सेम आ रही है, -1 से 1 -1 से 1। क्लियर रहा। इसी चीज को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड वाले की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1 से 1, चाहे वो दोनों में से कोई सा भी केस आए। राइट साइड वाले को सोल्व करेंगे और आपका आंसर यहां से आएगा। चलिए देखते हैं। अपॉन रूट k स्क्वायर प्लस 9 लेस देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। कितना हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। आप इन दोनों ही केसेस को सोल्व करके देखिए और आपको यहां से k की वैल्यू आएगी। चलिए सोल्व करते हैं जरा। इसके लिए थोड़ी सी जगह शायद कम पड़ रही है, तो इधर जगह बना सकते हैं। पहले हम लेफ्ट साइड को लेकर के सोल्व करेंगे। अगर मैं लेफ्ट साइड को लेकर के सोल्व करता हूं तो k प्लस 1 अपॉन रूट k स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करता हूं तब k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस 9, ये साइन जो होगा ग्रेटर देन से लेस में बदल जाएगा और -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, +1 में आ जाएगा। ठीक, k प्लस 1 का होल स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k लेस देन इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 9। k स्क्वायर से k स्क्वायर काटिए, 2k कितना आ रहा है, लेस देन इक्वल्स टू 9
ये 9, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, 2k लेस देन इक्वल्स टू 8 और k आ गया लेस देन इक्वल्स टू 4। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने k लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक, लेकिन अभी ये केस खत्म नहीं हुआ है, इस केस में हम दूसरी वाली साइड की तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। k+1 का होल स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस 9 लेस देन इक्वल्स टू 1। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो अगेन k लेस देन इक्वल्स टू 4, यही केस सेम केस जनरेट होकर के आ जाएगा और वो केस आपको जनरेट करना है। आई होप कि ये केस समझ में आया हो आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली हमें क्या करना है, जब cos थीटा और sin थीटा किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में दिए हो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की फॉर्म में दिए हो, वहां पर सबसे पहला जो आसान तरीका है वो ये है कि सिंगल sin थीटा या cos थीटा में केस को डेवलप किया जाए। जैसे इस केस को हमने sin थीटा या cos थीटा दोनों में हमने लिखने की कोशिश करी थी, तो इसे अगर आप चाहें तो cos x प्लस अल्फा डैश भी लिख सकते हैं या sin अल्फा डैश माइनस x, ये दोनों केसेस आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।